हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो राजस्थान में आपके लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक पदों पे आपकी भर्ती निकाली गई है। तो ये वैकेंसी आपकी किस विभाग में है, टोटल आपके कितने पद हैं और कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांग रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हों। तो यहाँ देखिए, पद की बात करें तो आपका लिपिक ग्रेड सेकंड का पद है और कनिष्ठ सहायक का पद है। अब ये किस विभाग में आपके निकाले गए हैं, तो शासन सचिवालय में आपका लिपिक ग्रेड सेकंड का ये पद है, जिसमें टोटल आपके 584 गैर अनुसूचित क्षेत्र के ये पद हैं। दूसरा आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग विभाग, इसमें पद आपका यही है लिपिक ग्रेड सेकंड का, इसमें आपके 61 ये पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं। फिर आपके राज्य के अधीनस्थ जो विभाग हैं, कार्यालय, उनमें आपकी जूनियर असिस्टेंट पद के लिए ये भर्ती निकाली गई है। और कनिष्ठ सहायक की अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें आपके 2788 पद ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और इसी में आपके अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद हैं। टोटल आपके 3552 ये आपके कनिष्ठ सहायक के पद हैं। तो दोनों पदों के मिला के आपका 4197 पदों पे यह भर्ती विज्ञापन है, जिसमें 3433 आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और 764 आपके अनुसूचित क्षेत्र के हैं। अब इस वैकेंसी की बात करें, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो जो आपकी राजस्थान की जो सेट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल की 2022, तो इसमें जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वही केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए बताया गया है आपको। अब इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से जो आपकी समान पात्रता परीक्षा सेट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के आधार पर विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। तो सेट 2022 के स्कोर के आधार पर फिर आपकी इस मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जितने आपके पद हैं उसके 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब यहाँ आप एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए कैटेगरी वाइज। तो जो सामान्य वर्ग और क्रीमी श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और अति पिछड़ा वर्ग, तो उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और EWS कैंडिडेट हैं या और आपके अनुसूचित जाति SC ST के जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए 400 रुपये है। और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी आपकी 400 रुपये ये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अब यहाँ देखिए आपको पद बताए गए हैं, हर कैटेगरी में आपके कितने पद है। अगर हम लिपिक ग्रेड सेकंड की बात करें तो ये आपका शासन सचिवालय में कोड संख्या आपका 1 है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कोड संख्या भी ये आपको भरनी पड़ेगी। तो इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS और आपकी और यहाँ आपकी 12 जिले की शहरिया जनजाति के लिए भी आपकी वैकेंसी है। तो टोटल आप वैकेंसी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसी है और इसी में आपको आरक्षण भी दिया गया है। आरक्षित कितने सीटें हैं, तो दिव्यांगजनों के लिए हैं, आपके उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद लिपिक ग्रेड सेकंड में आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग में आपका कोड संख्या है 2, इसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। फिर आपकी आरक्षित सीटें हैं। अगली आपकी कनिष्ठ सहायक राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय गैर अनुसूचित क्षेत्र की, और इसकी जो आपकी पोस्ट कोड संख्या है 3 है। इसमें कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है कितनी क्या वैकेंसी है और इसी में आपकी आरक्षित की गई हैं। फिर आपकी जो कनिष्ठ सहायक की अधीनस्थ विभाग कार्यालय में अनुसूचित क्षेत्र के जो आपके पद हैं उसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल आपके 633
ये आपके पद हैं और इसी में आपके बैकलॉग के 133 पद हैं, सॉरी 131, टोटल 764 आपके पद हैं। अब कनिष्ठ सहायक के लिए पद आरक्षित भी किए गए हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन के लिए। तो ये सभी आपकी कैटेगरी वाइज पदों की डिटेल है, किस कैटेगरी में आपके कितने पद हैं। अब यहाँ देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए एक चीज़ देख लीजिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए इन पदों पे भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो उल्लेखित खेल कूद के किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो। तो ये सभी आपकी प्रतियोगिताएं, इनमें से किसी एक में अगर आपने प्रतिनिधित्व किया है या मतलब आप शामिल हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब यहाँ देखिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए कंप्यूटर के, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पहले तो देखिए आपके पास राजस्थान सेट सीनियर सेकेंडरी 2022 आपका हो। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगे जा रहे हैं। तो ओ या फिर आपका हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स हो कंडक्ट बाई DOEA-CC का, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC का आपके पास सर्टिफिकेट हो, या फिर देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट आपके पास हो अंडर नेशनल स्टेट काउंसिल या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम का, या फिर आपके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन कंट्री विद द कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपके सब्जेक्ट रहे हो एक, या फिर आपका डिप्लोमा हो इन कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर आपके पास राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स हो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंडक्ट बाय द वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सभी देखिए आपको सर्टिफिकेट होने चाहिए, इनमें से एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे ले सकते हैं, या एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम पद की बात करें तो लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक पद के लिए आपका फर्स्ट पेज होगा जिसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, और सेकंड फेज में आपकी टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग परीक्षा भी आपको आनी चाहिए। एज की बात करें तो एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40, 18 से 40 आपकी एज लिमिट रखी गई है इस वैकेंसी के लिए। और उसके बाद छूट भी दी गई है अलग कैटेगरी वाइज। तो ये अपर एज लिमिट में छूट है, जो आपके SC ST अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग और EWS के जो मेल कैंडिडेट हैं राजस्थान के मूल निवासी, तो उनको देखिए छूट दी गई है, 5 साल की छूट दी गई है। समान वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट है उनको भी ये 5 साल की छूट दी गई है। और जो आपके SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या अति पिछड़ा वर्ग या EWS कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट जो राजस्थान की मूल निवासी है, तो उनको 10 साल की ये छूट दी गई है।
अब आप एप्लीकेशन डेट देख लीजिए, ये फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे। तो 20 फरवरी से आपके शुरू हो जाएंगे, 20 फरवरी से 20 मार्च तक आपके भरे जाएंगे फॉर्म। अब यहाँ देखिए, अब एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। तो लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक पदों पे आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, ये सीबीटी कंप्यूटर आधारित आपका परीक्षा है। तो इसमें जो आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा और टैबलेट आधारित परीक्षा और ऑफलाइन ओमार बेस्ड जो आपकी आधारित परीक्षा है, ये आपकी आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है इसमें। तो परीक्षा के संबंध में जो आपकी विस्तृत सूचना है, ये आपकी बोर्ड की वेबसाइट पे या फिर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपकी अलग से दी जाएगी। तो ये आपका भी कंफर्म नहीं है कि आपका सीबीटी है या फिर आपका ऑफलाइन ओमार बेस्ड होगा एग्ज़ाम। ये सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न आप देख लीजिए, एग्ज़ाम पैटर्न आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती के लिए आप एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। तो टोटल आपसे 2 फेज़ पूछे जाएंगे। पहले फेज़ की बात करें, जिसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे जीके, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और मैथ। और दूसरा आपका पार्ट है सामान्य हिंदी और इंग्लिश का। पहले फेज में 2 पार्ट आपके होंगे, तो जिसके लिए आपको 3-3 घंटे टाइम दिया जाएगा और 100-100 नंबर के ही आपके होंगे। दूसरा पार्ट आपका, जैसे मैंने बताया ऊपर ही, आपका टंकन परीक्षा टाइपिंग होगी, जिसमें आपकी गति परीक्षण, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपकी गति परीक्षण जो कि आपकी 10 मिनट ली जाएगी। और उसके बाद दक्षता परीक्षण 10 मिनट की, ये भी आपकी होगी, 25-25 नंबर है। फिर आपकी कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइपिंग होगी, जिसमें गति परीक्षण आपका 10 मिनट का और दक्षता परीक्षण 10 मिनट का, 25-25 नंबर के। तो इस वैकेंसी के लिए आपकी हिंदी टाइपिंग और प्लस आपकी इंग्लिश टाइपिंग दोनों होगी। 2 फेज़ आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, एक रिटन प्लस आपका टाइपिंग। अब यहाँ देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको सिलेबस बताया गया है टॉपिक वाइज। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। ये आपका सिलेबस है, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका मैथ का है। तो पहले फेज में आपके 2 पेपर होंगे और ये पैटर्न पेपर 1 का है। जैसे मैंने ऊपर बताया, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 आपके क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और इसी में आपका पेपर सेकंड है, जिसमें आपकी हिंदी इंग्लिश पूछी जाएगी। ये आपका हिंदी के टॉपिक वाइज आपका सिलेबस दिया है, क्या क्या आपसे टॉपिक पूछे जाएंगे। फिर आपका इंग्लिश का, और ये आपका पैटर्न सेकंड का है, पेपर सेकंड का। इसमें भी आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। इसके लिए भी आपको 3 घंटे टाइम दिया जाएगा और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और सेकंड आपका जो फेज़ होगा वो टाइपिंग का होगा, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। तो ये आपका पूरी नोटिफिकेशन था। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हों। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब